अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सोहेल और अवेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि माह रमज़ान के मौके पर आलम इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला पूरे रोज़े और नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, साथ ही साथ रमज़ान की पूरी नियामतों से मालामाल फरमाए। अब आइए तफसील से खबरें समाअत करते हैं। अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग के खात्मे का ऐलान, फ़ौज की वापसी का वक्त आ गया, बाइडन। कोरोना वबा की वजह से मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी की बजाय इफ्तार पैकेट तकसीम। आंध्र प्रदेश में कत्ल के 2 अलग अलग वाक़यात, 10 अफराद बशमूल 2 मासूम हलाक। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज। बॉम्बे, रमज़ान में मसाजिद में जमात के साथ नमाज की इजाज़त देने से अदालत का इनकार। महाराष्ट्र में तकरीबन बंद, कोरोना पर फतेह का अज़्म, सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा। वज़ीर आज़म मोदी कर रहे हैं बड़े दावे, बीजेपी 70 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी, ममता बनर्जी। ज़िले कड़पा के मैथुर में आज वॉलंटियर्स को सेवा अवार्ड दिए गए। ज़िला एसपी के अनबुराजन, मुकामी रुकन असम्बली रघु रामी रेड्डी की शिरकत। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में आज वाज़े कमी, 96 मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाअत करते हैं। अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग के खात्मे का ऐलान, फ़ौज की वापसी का वक्त आ गया, बाइडन। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक अमेरिकी और इत्तेहाद फ़ौज के इनखिलाफ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर 9/11 के दहशतगर्द हमले के 20 साल बाद अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान में रहने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि अफगान जंग के अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कौम से खिताब के दौरान सदर बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान में अलकायदा मुंतशर हो चुकी है और उसामा बिन लादेन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की इस तवील तरीन जंग को अंजाम तक पहुंचाया जाए। But we're in the business, all of us meeting today, to deliver some real change. When we took office, having talked with Jim at length about this, every single aspect of, I signed an executive order, every single aspect of our government, including every agency, has as a primary focus dealing with equity. कोरोना वबा की वजह से मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी की बजाय इफ्तार पैकेट तकसीम। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी जाने वाले अफराद मुक़द्दस मसाजिद में खजूर और आब ज़मज़म से रोज़े इफ्तार कर रहे हैं। इस साल रोज़ेदारों के लिए इज्तिमाई इफ्तार दस्तरख्वान के बजाय इनफरादी खुराक पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान सैकड़ों मीटर तक फैले इफ्तार दस्तरख्वान लगाए जाते थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने इफ्तार दस्तरख्वान पर पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में कत्ल के 2 अलग अलग वाक़यात, 10 अफराद बशमूल 2 मासूम हलाक। पहला वाक़या विशाखापट्टनम जिला में पंदोर्ती मंडल के जोताड़ा मौज में पेश आया, जहां एक ही खानदान के 6 अफराद की कत्ल की बेईमाना वारदात पेश आई। मुलजिम की अपलारा राजू की हैसियत से शनाख्त कर ली गई। दूसरा वाक़या मधुरा वाड़ में वाक़ आदित्य फॉर्च्यून टावर के एक प्लॉट में पेश आया, जहां एक खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। शुबा किया जाता है कि आतिशज़दगी की वजह से ये फौत हो गई। नशों के एतराफ़ खून के धब्बे पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस का ये गुमान है कि किसी ने 4 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी के तौर पर पेश किया है। मरने वालों की बंगारू नायडू, निर्मला, दीपक और केशव की हैसियत से शनाख्त कर ली गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज। दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के आखिर यानी वीकेंड कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कबल अजी दिल्ली की सूरत हाल के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के LGNL बिजौल से मुकालात की और उन्हें हालात से वाकिफियत करवाया। इसके बाद केजरीवाल ने वज़ीर सेहत और दीगर अहदेदारों से भी मुलाकात की। बाद अज़ा उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए
चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। बॉम्बे, रमज़ान में मसाजिद में जमात के साथ नमाज की इजाज़त देने से अदालत का इनकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कोविड-19 की वजह से गंभीर हालत पैदा हो गए हैं और लोगों की हिफाजत ज़्यादा अहम है। जस्टिस RD धनुका और जस्टिस VG बश की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के चक्कर को तोड़ने के लिए पाबंदियां लगाने की ज़रूरत महसूस की है। अदालत ने कहा, ज़हनी रसूम व रिवाज को मनाया, इन पर अमल करना अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम अवामी नज़्म और लोगों की हिफाजत है। महाराष्ट्र में तकरीबन बंद, कोरोना पर फतेह का अज़्म, सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा। कोरोना वायरस कोविड-19 के मुतासरीन में गैर मामूली इजाफे को रोकने और इस वायरस की जंजीर को तोड़ने के अज़्म के साथ बुध की रात 8 बजे महाराष्ट्र भर में लॉकडाउन जैसी पाबंदी नाफिज कर दी गई, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगी। इस दौरान लाजमी अशिया की दुकानों और लाजमी खिदमत के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। महाराष्ट्र पुलिस ने बुध की शाम रियासत भर में नए सिरे से दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान कर दिया, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत किसी कदर संजीदा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2 लाख पुलिस एहलकारों को मैदान में उतारा गया है। वज़ीर आज़म मोदी कर रहे हैं बड़े दावे, बीजेपी 70 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी, ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ दावा किया है कि यहाँ की असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलपाईगुड़ी जिले के डबग्राम फुलबरी में एक रैली में किए गए हालिया दावे की तस्दीक की है कि बीजेपी ने 294 सीटों वाली असेंबली के इंतखाबात के 4 मराहिल में 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। ममता ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि 135 सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं और बीजेपी 100 नशिस्तें जीत चुकी है। मैं ये कह सकती हूँ कि इंतखाबात के खात्मे के बाद भी बीजेपी कुल 294 में से 70 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। जिले कड़पा के मैथुर में आज वॉलंटियर्स को सेवा अवार्ड दिए गए। जिला SP KK अनुबराजन, मुकामी रुकन असेंबली रघु रामी रेड्डी की शिरकत। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। मैथुर में आज बेहतर कारकर्दगी करने वाले वॉलंटियर्स को सेवा मित्रा, सेवा रत्ना और सेवा वज्रा अवार्ड दिए गए। इस इजलास में खिताब करते हुए अनुबराजन ने कहा कि वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने आवाम की सहूलत के लिए ये वॉलंटियर सिस्टम रखा है। अच्छी कारकर्दगी करने वाले वॉलंटियर्स की हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तूफ़ान के वक्त कोविड-19 से मुतासिरा अफराद की खिदमत और दीगर हंगामी मौक़ों पर वॉलंटियर्स ने बेहद उम्दा काम अंजाम दिया है, इसीलिए उन्हें यह अवार्ड देना ज़रूरी है। इस अजलास में ज़िला जॉइंट कलेक्टर गौतमी ने भी शिरकत की। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में आज वाज़े कमी, 96 मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे सैयद शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के मामलों में कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 96 मरीज़ की तस्दीक हो चुकी है, जिससे ये तादाद बढ़कर 57,842 हो चुकी है। ताहाल 535 मरीजों की मौत वाक़ हो चुकी है। ज़िले में इस वबा से मरने वालों की तादाद काफ़ी कम है। अक्सर मरीज़ इस वबा से मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। आज तक जुमला 56,001 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत के ज़राइयों के मुताबिक ज़िले भर में 1179 मरीज़ होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज हैं।
जिले में महकमा पुलिस की जानिब से बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के अनुभराजन के अहकामात के तहत जिले भर में लापरवाही का मुजाहरा करते हुए बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आज बगैर मास्क के 569 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 76,710 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनुभराजन ने आवाम से अपनी समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज करते हुए बगैर मास्क के बाहर न निकलने और समाजी दूरी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश करते हुए बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।